नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। सो आज चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। बिना कोई बकवास, बिना कोई ताम झाम के सीधा चलते हैं सवाल। पहला सवाल है ये, है ना। देखिए, बोलता है सिद्ध कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, किसी भी लैंग्वेज जो बच्चा जो कोई भी मीडियम में हो, हिंदी में हो, है ना, इंग्लिश मीडियम में, तो दोनों समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल है आपका 2 cos π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस कॉस। तो ये जो दो, देखो LHS हम लोग चलते हैं, LHS 2 cos π/13 और cos 9 π/13, ये जो दोनों इंटू में है ना, इसको भी प्लस में करेंगे, क्योंकि बाकी जो दो एंगल है यहाँ पे प्लस में है। 3 π/13, तो ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि जीरो प्रूफ करना है ना, LHS। तो देखिए, आपको लगाना होगा 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो 2 cos A यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, 2 cos A इंटू कॉस बी। ठीक है, तो 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हमने बताया कि cos A प्लस बी, तो cos A प्लस बी जोड़िए, यानी π/13 और प्लस 9 π/13। फिर होता है प्लस cos A माइनस बी, दैट इज π/13 या 9 π/13 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 9 π/, लेकिन कुछ बच्चों को समझने के लिए मैं ऐसा ही लगाता हूँ। ठीक है, 9 π माइनस π/13 माइनस 9 π/13। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख दो इन सभी को, 3 π/13 को और प्लस cos 5 π/13 को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा वो भी मैं ज़रा लिख देता हूँ। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करा है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, जो होता है क्या, 2 cos A इंटू कॉस बी के बराबर होता है। दोनों साइड से याद रखिएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाली मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आप बताओ। इस देखोगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 9 1 10 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, है ना। तो ये हो जाएगा cos 10 π/13, 13 एलसीएम लेंगे, है ना, प्लस cos, बोलिएगा सर ये तो माइनस 8 π/13 आता है। हाँ जी, माइनस 8 π/13 आता है, कोई बात नहीं, प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, तो आप इसको लिख सकते हो cos 10 π/13 प्लस cos 8 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। अब जो भी बड़ा एंगल है उसको आप छोटे छोटे में टुकड़ों में कर दो, है ना। जैसे π/13 है तो 10 π/13 है, तो इसको आप लिख सकते हो पाई, अरे 13 में से कितना घटा दूं कि 10 बच जाए, 3 घटा दो और यहाँ लिख दो cos। देखो तो, है ना, एलसीएम लोगे 13, तो 13 पाई माइनस, है ना, 3 10 पाई। अब यहाँ भी कर दो, इसको भी कर दो π/13 और यहाँ कर दो पाई। तो यहाँ पे अगर देखोगे पाई में से कितना घटाऊँ कि 13 पाई में से कितना घटेगी, 8 बजे 5 हो जाएगा, हो गया।
और प्लस कॉस 3π/13 और प्लस कॉस 5π/13, इन सभी को एज इट इज रख दीजिए। आप पढ़े होंगे कॉस पाई माइनस थीटा, मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया था, कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, बस सिंपल चेंजिंग रूल और क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कॉस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा दैट इज 3π/13, और ये भी वही हो जाएगा माइनस कॉस 5π/13 और प्लस कॉस 3π/13 और प्लस कॉस 5π/13। अब देखिए माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, टोटल का टोटल आ गया जीरो, इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आइए सिंपल LHS साइन 3x प्लस साइन x और इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, कोई बात नहीं है ना, सीधा साइन c प्लस साइन d लगाइए, cos c माइनस cos d लगाइए, ठीक है। इसको भी प्रूफ करना है जीरो ही, है ना। तो देखिए लगाइए, साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d दैट इज 3x प्लस x, 3x प्लस x 4x और बटे 2 तो सीधा 2x हो जाएगी, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो सीधा, फिर cos 3x माइनस x 2x और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x और इंटू साइन x प्लस ये देखिए cos c माइनस cos d, अगर ये माइनस है तो यहाँ हो जाता है माइनस, और 2 साइन c प्लस d यानी 3x और एक 4x और बटे 2 दैट इज 2x, फिर 3x में से x चली जाएगी, 2x और बटे 2 यानी ये साइन x ही हो जाएगा, ठीक है, और इंटू कॉस x। तो देखोगे आप यहाँ पे तो फॉर्मूला रहना चाहिए, आप बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। तो आप जरा देखोगे 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x 2 साइन 2x इंटू साइन x, सब यही चीज़ यहाँ भी है, बस यहाँ पे प्लस है और ये वाली माइनस है, अरे प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा ना, तो ये कट पीट कर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो इक्वल टू जीरो इक्वल टू RHS प्रूफ। बात समझ में आ गई। तो एक लाइन का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आइए, यहां देखिए LHS cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर है और माइनस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, राइट। आपको प्रूफ करना है इतना। तो निश्चित रूप से देखो यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाना है आपको। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैंने जो cos c प्लस cos d शायद 3.2 या 3.3 में देखे होंगे, पढ़ने के लिए होगा, तो वहाँ पे देखेंगे मैं बहुत काफ़ी अच्छा से फॉर्मूला इसको मैं ड्राइव किया हूँ, है ना, मतलब एक ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। तो हाँ आप जब देख लेंगे cos c प्लस cos d क्या होता है, 2, जब ये प्लस रहता है दोनों cos ही होता है, दोनों हिस्सा, यानी 2 cos c प्लस d दैट इज x प्लस बाई बाई 2, और ये हो जाए cos x माइनस बाई 2। साइन माइनस रहता है पहले cos को देता है मौका, मैंने ऐसे बताया था x प्लस बाई 2 और अपने लेता है दूसरे यानी x माइनस बाई 2, और होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस बाई 2 और cos स्क्वायर x माइनस बाई 2, यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस बाई 2। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगी कितना
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बाई बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई बाई टू। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दैट सिंपल। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बाई बाई टू ही तो बचा और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना। तो इतना ही बचेगा इक्वल टू RHS। यही तो आपको प्रूफ करनी थी। बस सिर्फ कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, है ना। यही तो लाना था, देख लीजिए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 3 4 देखिए। 4 भी वही हाल है, सीधा LHS लीजिए। कॉस एक्स माइनस कॉस बाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन बाई का होल स्क्वायर। लगा दीजिए फॉर्मूला। कॉस सी माइनस कॉस डी का देखो माइनस आ गया, तो अब इसको माइनस होगा और दोनों किसको देना पड़ेगा? साइन को देना पड़ेगा। दैट इज साइन एक्स प्लस बाई सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस यानी दैट इज एक्स माइनस बाई बाई टू। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो। ये है 2 कॉस एक्स प्लस बाई बाई टू। ओ यहाँ माइनस, हाँ ठीक है, तो पहले होगा कॉस को, फिर साइन लेगा एक्स माइनस बाई बाई टू का होल स्क्वायर है। देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस खत्म होगा, 4 हो जाएगी, है ना। ये माइनस से जो खत्म हो जाएगी ना, 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस बाई बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई बाई टू। यहाँ भी हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बाई बाई टू और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई बाई टू। कॉमन देखिएगा तो दोनों में कॉमन है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई बाई टू है। बर देखिएगा ये वाली और ये वाली कॉमन है, 4 है और 4 है ना। तो इस तरह से तो बचेगी क्या? यहाँ से बच जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बाई बाई टू और यहाँ बच जाएगी प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बाई बाई टू। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो ये बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई बाई टू इक्वल टू RHS। यही तो था, प्रूफ करना था ना। हो गया। तो समझ में आ रहा है आप लोग सभी को? कोई दिक्कत है किसी भी टाइप का, जो भी डिमांड हो। मैं अभी फ़िलहाल NCERT पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँगा हर टाइप का। अभी थ्योरी भी बताऊँगा, है ना। थ्योरी भी पढ़ लें और ये पूरा सिस्टमेटिकली, है ना, ये प्लेलिस्ट में होगा बिल्कुल। जिसको NCERT जैसे 11th में बच्चे गए हैं तो आप पढ़ लीजिए, या कोई भी बच्चा अगर IIT JEE का तैयारी करना चाहते हैं तो पहले एक बार NCERT, कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद JEE का कोई भी बैच इंडिया में कहीं पढ़िए तो आपके लिए बेहतर होगा। कम से कम इतना पढ़े रहेंगे तो आपके लिए सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। LHS साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। इसमें पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है साइन सी प्लस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला अभी तक इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो वो फॉर्मूला मैंने बता रखा है, आप पिछली बार वीडियो में देखेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया से, है ना, बताया हूँ, ट्रिक बताया हूँ। आप चाहो तो यहाँ भी मैं बता दूँ थोड़ा देर के लिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक पेज पे बता देता हूँ, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? साइन सी प्लस साइन डी, फिर है साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, और पिछले वाला भी इसका यूज हुआ और कई जगह भी यूज होगा, कहीं भी पढ़िएगा तो ये सब
फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। इन सभी में देखिए जब भी ऐसा रहे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो सभी में पहले 2 दीजिए, 2 दीजिए, 2 दीजिए, 2 दीजिए। ये तो याद रहेगा, 2 से शुरुआत होगा, है ना। और सभी में होगा c प्लस डी बाई 2, 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 लिखने का स्टाइल में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। अब है कि यहाँ फील क्या होगा, मेन है कि यहाँ क्या फील होगा, यहाँ क्या फील होगा, यहाँ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगेगी, यहाँ कौन सी 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 लगेगी। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताया हूँ जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप इतना समझिए कि जो साइन फंक्शन है वो बहुत जेंटल फंक्शन है, बहुत ऑनेस्ट फंक्शन है, लेकिन यही जो कॉस फंक्शन है वो काफ़ी डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, बदमाश है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, और प्लस का मतलब होता है किसी का समय सही चलना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन का समय सही चल रहा है, प्लस है। अगर प्लस है तो ये फिर भी ईमानदार है, तो पहला हिस्सा अपने पास रखता है, ये पहला हिस्सा अपने पास रखता है, तो साइन अपना पहला हिस्सा साइन अपने आप लेता है, दूसरा हिस्सा कॉस को देता है, ठीक है। तो बन गया फॉर्मूला। यानी साइन सी प्लस साइन डी को अगर कोई बोलेगा फॉर्मूला तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ रहे हो ना। जैसी बेचारी की समय माइनस आया, कोई बात नहीं, ये बहुत बदमाश नहीं है, इसलिए भगवान इसको इतना सजा नहीं देगा। इन्होंने क्या करेगा, ये खुद स्वेच्छा हिसाब पहला हिस्सा अगर कॉस को दे देगा और दूसरा हिस्सा अपने पास रखेगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। समझ रहे हो ना। तो देख लिया प्लस और माइनस में, और कॉस में आइए, देखिए कॉस का समय प्लस है, अभी सही चल रहा है, तो ये बदमाश क्या करेगा, जब समय इसका सही चलेगा दोनों हिस्सा अपने पास रखेगा, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस डी वाला भी हिस्सा अपने पास रखेगा। समझे। जैसा ही इसका समय निगेटिव आया, भगवान इसको दंड देगा। सबसे पहले तो इसको निगेटिव में ले आएगा और दोनों हिस्सा किसको दे देगा, साइन को। लो हो गया फॉर्मूला। यही 4 फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए। चौथा, बाकी भी बहुत सारे यूज होता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर, है ना, 5। तो ये है। अब देखो इनमें से कहाँ लगा दें, कोई बच्चा सोचेगा सर कहाँ लगाएं, तो आप RHS को भी थोड़ा देखो। कितना है, 4x है। 4x कब आएगा, जब 5 3 8 8 भागा 2। तो इसका मतलब है कि ऐसा रखिए, एक उस पता चल जाएगा ना, एक ही पता चल गया। तो एक ऐसे काम करते हैं कि साइन, है ना, साइन 7x और प्लस साइन x एक साथ रखेंगे, और प्लस साइन 5x और प्लस साइन x 3x को एक साथ रखेंगे, ताकि 5 और 3 8 हो जाए, है ना, ऐसा रखेंगे। अब साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे। थोड़ा सा आइडिया मिल गया यहाँ से। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, अभी मैं पढ़ाया हूँ, कह रहे सही है, इसका प्लस समय चल रहा है, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, यानी 7 और 1 8, 8/2 4। अब डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। और दूसरा हिस्सा कॉस को देगा, 7 में से 1 गया 6, 6/2 3x हो जाएगा। सिंपल। साइन यहाँ भी वही हाल है, 2 प्लस है, पहला हिस्सा अपने पास रखेगा, 5 3 8/2 4x हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा कॉस को देगा, 5 में से 3 गया 2 और 2/x x हो जाएगा। बस दैट्स इट। अब यहाँ पे देखोगे 2 साइन 4x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा cos 3x प्लस cos x। यहाँ भी लगा लीजिए cos c प्लस cos d, ताकि सब मल्टीप्लाई में हो जाए, है ना। तो लगाइए cos c प्लस cos d, प्लस है, ये बदमाश है, दोनों हिस्सा अपने पास रखेगा, यानी 3 और 1 4, 4/2 2x हो जाएगा, और cos 3 में से x गया 2x, और 2 से डिवाइड होगा x आ जाएगी। बस हो गया। 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, साइन 4x cos 2x cos x। इसको ऐसे लिख दिया है, 4 पहले लिखा है, cos x को पहले लिखा है,
फिर कॉस 2x को लिखा है, फिर साइन 4x को लिखा है, तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। RHS प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अरे कहाँ चल जाते हो, क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी बहुत बढ़िया से सारा किया धराया हुआ है। सीधा साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। इट्स वेरी सिंपल, खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए LHS है ना, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड कॉस 7x कॉस 5x कॉस 9x प्लस कॉस 3x। बस अब लगा दीजिए फॉर्मूला। साइन सी प्लस डी मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट, 2 साइन सी प्लस डी दैट इज 7 5 12/2, 6 सीधा लिखता हूँ, और फिर कॉस दूसरा हिस्सा कॉस को देगा, 7 में से 5 घटेगी, 2 बचेगी और 2 से डिवाइड हो गए तो x बच जाएगी, प्लस साइन सी प्लस डी ये भी वही होगा, 2 साइन 9 3 12/2, 6x हो जाएगी, और कॉस फिर 9 में से 3 जाएगी 6, और 6/2 करेगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी है, ये दोनों हिस्सा अपने पास रखेगा, 2 कॉस 7 5 12/2 यानी 6x हो जाएगा, और कॉस 7 में से 5 गया 2 और 2/2 x हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ भी वही हाल होगा, 2 कॉस 9 3 12/2 6, और कॉस 9 में से 3 गया 6, 6/2 3x। चलिए न्यूमरेटर में देखेंगे तो आपको 2 साइन 6x कॉमन है। न्यूमरेटर में देखेंगे तो 2 साइन 6x कॉमन है ना, तो आप कॉमन ले लीजिए, 2 साइन 6x कॉमन लीजिए, बच जाएगी आपको 2 साइन 6x तो चला गया, तो बचेगी यहाँ पे cos x प्लस cos 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 cos 6x 2 cos 6x कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में, 2 cos 6x कॉमन ली तो बचेगी यहाँ पे cos x प्लस cos 3x। और कुछ बच्चा यहाँ से भी दिमाग लगाने लगे, अरे cos c माइनस cos c प्लस cos d लगाओ, cos c प्लस cos d, अरे दोनों सेम है, इसको काटने में ही भलाई है, इन दोनों को काट दो और ये 2 से 2 कट गई, साइन 6x अपॉन cos 6x दैट इज tan 6x तो लिख ही सकते हो, है ना, इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट वन 7। देखिए 7 में बोलिए सर ठीक है आपने तो पढ़ा होगा या सॉल्यूशन किया होगा तो आप बना ले, तो कैसे मैं अप्रोच करूं? भाई अप्रोच ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटी जो अप्रोच करना बहुत आसान है। अब थोड़ा सा देखेंगे तो बच्चे डरते हैं कि सर आइडेंटिटी में बहुत दिक्कत होती है। कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपके दिमाग में फॉर्मूला कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा LHS हम पहले निकालते हैं, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है LHS में, 1 2 3, और लाना है 4 साइन x cos x/2 cos 3x/, अरे 3x/2 कब होगी? देखो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3/2, तो यहीं पे रहने देंगे, इस दोनों को एक साथ रख लेंगे, ऐसे पता चल गया मेरे को, एक भी पता चल जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, चूंकि माइनस है और पहला हिस्सा कॉस के देगा तो साइन c प्लस डी यानी 2x प्लस x 3x/2 तो आ गया, बाकी फिर कर दो। गलत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत होगा, करो। साइन 3x प्लस साइन c माइनस डी, अभी मैं पढ़ाया हूँ कि भाई 2 cos निगेटिव होता है, पहले cos को देता है हिस्सा, 2x प्लस x 3x/2, फिर अपने पास रखती है
2x में से x जाएगी, x बचेगी और x 2 से डिवाइड हो गई तो x/2 नहीं बन जाएगी क्या? समझ रहे हो ना? बस अब यहां से देखिए, सही किया हूं ना? 3 1 4 बटे 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी 2x प्लस 1 3 बटे 2 और 2x में से जाएगी x साइन x/2। ठीक है, इसको फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 प्लस 2 कॉस 3x/2 और साइन x/2। बोलिए सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया भाई? साइन 3x का फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन x इंटू क्या होता है? कॉस x होता है। तो आपने क्या करा भाई, 2x का ये आधा आपने लिखा, x लिखा, तो इसी फॉर्मेट में जितना भी यहाँ एंगल होगा उसका यहाँ पे आधा होगा, है ना? अगर 2x है तो 2x का आधा हो गया, अगर 3x है 3x/, और साइन 3x का फॉर्मूला भी होता है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगा ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है बताइए? 2 साइन, अच्छा कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, ये लगाने से कुछ फ़ायदा हुआ क्या? cos 3x/2 तो आ गया, हाँ ठीक है, चलिए कॉमन लीजिए, 2 cos 3x/2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो ना, cos 3x/2 और 2 है, मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? सॉरी, साइन बचेगा ना, साइन 3x/2 और यहाँ से बच जाएगी साइन x/2। अब इन दोनों को भी साइन सी प्लस साइन डी लगा लीजिए, ये तो 2 cos, ये तो आ ही गया। अब यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी/2, यानी 3 1 4 और 4/2। तो ऐसे ही देखो, इन दोनों को जोड़ोगे भाई, जोड़ घटाव अच्छा रहना चाहिए, मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूँ लेकिन है ना, बका जाएगा कुछ लोग। 3 1 4 4/2 है ना, 2x और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो चूँकि सी प्लस डी/2 होता है ना, तो x आ जाएगा सीधा। फिर ये हो जाएगा कॉस 3x में से x गया 2 x यानी x/2 आ जाएगा। जोड़ते घटाते रहिए आप, ठीक है। 2 अब लिख दीजिए, कॉस x/2 को पहले ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर साइन x को लिखिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, सॉरी 2 2 जा 4 साइन x और फिर कॉस 3x/2 इक्वल टू आ गई ना RHS प्रूव्ड। तो ये है, समझ में आ गया। चलते हैं 8 में देखो, है ना, 8 में आइए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाने का चीज़ है। बोलता है फाइंड साइन x/2 कॉस x/2 tan x/2। ठीक है, जब ये दिया हुआ है 8 में कि 8 में tan थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है, तब क्या होगा, साइन x बराबर दिया हुआ है तब क्या होगा, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। तो आते हैं हम लोग सवाल पहला नंबर 8 बताता हूँ पहले, है ना। आप थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, क्वाड्रेंट पे है ना, x है, ये ओरिजिन होती है x डैश, और ये बाई पॉजिटिव और बाई डैश। जरूर ग्राफ बना ले, ट्रिग्नोमेट्रिकल में मैंने से पढ़ाया था, आप जाके देखिएगा अच्छे से, है ना। और tan x दिया हुआ है -4/3। अगर ये -4/3 तो आपको पता हो जाना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे यार ये माइनस है, इसका मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो इस केसेस में आपको दे दिया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो ये बना लीजिए, थीटा, सॉरी एक्स है, थीटा की जगह एक्स।
और ये होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है। अब बेस ही निगेटिव रहा होगा, चूँकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड है निगेटिव, मैंने साइन का पहले ही बता चुका हूँ ऐसा सवाल, ठीक है बस। और ये कितनी हो जाएगी, अरे 16 + 9 25, ये हो जाएगी 5 हाइपोथेनस। अब बताइए आपको निकालना है साइन x/2, है ना, साइन x/2 cos x/2, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर ये tan x दिया हुआ है और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं 2 sin स्क्वायर, हमको निकालना है 2 sin स्क्वायर। अगर x/2 यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 1 - cos x हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिए, है ना, ये फॉर्मूला होता है। थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से साइन x/2 निपट जाएगी, ठीक है। अब बोलिए सर cos x यहाँ से निकाल लो ना, cos x, अरे यहाँ से तो cos x निकाल ही सकते हो, cos जब tan x दिया हुआ है, cos x बेस दैट इज -3 बटे हाइपोथेनस दैट इज 5, है ना, निकल गई cos। और बोलिएगा ठीक है सर ये कौन सी क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होना भी चाहिए cos x को, और x/2 साइन x/2, अरे वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और उसमें और आधा डिवाइड करोगे तो बेचारा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो पॉजिटिव ही होगा। x/2 जितने भी x/2 है कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा। आप देखो यहाँ पे बच्चों को भी कन्फ्यूज़न है कि बताइए x है कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट बोले तो π/2 से बड़ा, सॉरी π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना भाई। अब है कि हमको x/2 चाहिए, तो x/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए सभी में, तो आप देखिएगा क्या कि π/4 से बड़ा मतलब 45 डिग्री से बड़ा x/2 और 90 से छोटा π/2। अरे 90 से छोटा और π/4 से बड़ा कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, स्पष्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसका साइन हमको पॉजिटिव हमेशा मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको कि अच्छा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओके। सो 2 sin स्क्वायर x/2 = 1 - cos x दैट इज -3/5, बस ये हो जाएगा 1 + 3/5 दैट इज 5 और 3 8/5 हो जाएगा। ये जोड़ घटाव आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 8 का, 8 का क्या हो गया sin x, और cos x/2 कैसे होगा, बहुत सिंपल है, 2 cos स्क्वायर x/2 = होता है 1 + cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 = 1 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos, सॉरी प्लस है, -3/5। सो अच्छा, अरे ये खाली ऐसे किया, सॉरी, हाँ ये तो ये आ गया 2 sin स्क्वायर x का वैल्यू ना, 2 sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू आया, सॉरी अभी तो इस क्या मेरा दिमाग, अच्छा लेकिन आप लोग समझ गए हो ठीक से, ठीक है। ये है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 कितनी हो जाएगी 8, अरे 2 से उड़ा दो ना, 4/5 है ना, 4/5, तो साइन x/2 कितना हो जाएगा √4/5 दैट इज 2√5, ठीक है। ये हो गया, बात क्लियर। अब है आपको cos x/2 की वैल्यू निकालना है। देखिए cos x/2 का भी वैल्यू निकालना है, आइए cos x/2 किसके बराबर होगा बताइए, हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x/2 होता है 1 + cos x, इट्स वेरी सिंपल। तो cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, पहले 1 + cos x निकाल लो, 1 + cos x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना -3/5,
-3/5। तो 1 - 3/5 कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 2/5 हो जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो cos x/2 कितना हो जाएगा? √1/5, दैट इज़ 1/√5 आंसर। प्लस माइनस कभी ना करें, क्योंकि x/2 कौन सी क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए अब tan x/2 निकालना है। tan x/2 क्या होगा? अरे अभी तो आपने निकाला है sin x/2 अब बटे cos x/2, इसका वैल्यू आप रख सकते हो। लेकिन बोलिएगा सर अगर सिर्फ tan x/2 रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि sin x/2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप एक काम कीजिए, दो तरीका से किया जा सकता है। एक तो ये तरीका अगर निकाल लिया हो तो x/2 और cos x/2। sin x/2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था? 2/√5, 2/√5। अब भागा cos का निकाला था 1/√5, 1/√5। तो ये होगा 1/2√5 और गुने √5/1, सॉरी 2/√5 ना, कट गया। दैट इज़ कितना आया इसका वैल्यू? 2 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन बोलिएगा सर अगर सिर्फ tan x/2 रहता और उतना दिया रहता तो हम कैसे निकालते? देखो, एक तो तरीका ये था कि 2 tan x का जो दिया हुआ था, tan x का फॉर्मूला tan के फॉर्म लिख लेते थे, 2 tan स्क्वायर x/2 अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 का, तो इससे भी लफड़ा हो जाता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अब बटे 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस तो निकालना पड़ेगा कम से कम, है ना। सिर्फ कॉस निकालेंगे मेरा काम चल जाएगा। अब बोलिए सर ये कैसे हो जाएगा tan x/2 के बराबर? अरे फॉर्मूला लगाओ, 2 sin स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2 का अंडर रूट। अगर ये करोगे तो sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 अंडर रूट से निकलेगा tan x/2 का ही है बेसिकली ये फॉर्मूला, सच पूछिए तो, ठीक है। तो आपको इतना एक्सपर्ट रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, tan x/2 के बराबर होता है 1 माइनस, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, cos x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है था, कितना निकाल रखा था भाई? -3/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का अंडर रूट। 5 और 3 8 हो जाएगा और 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, √5 ख़त्म ही हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 4 2 आ जाएगा। अरे 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है ना, तो इस तरह से आ जाएगी। बात समझ में आई? अब है कि अगर cos x दिया हुआ है तब हम कैसे निकालेंगे, है ना। 9th में है कि cos x दिया हुआ है और आपको निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2, है ना। तो ये सब, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है आपको, cos x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई? -1/3 और थर्ड क्वाड्रेंट में है ऑब्वियसली, है ना। -1/, कितना दिया हुआ है? 3, क्वाड्रेंट थर्ड। चलिए तो इसको बना लीजिए थोड़ा सा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इसमें दिया हुआ है ना x की वैल्यू। तो देखो ये क्या होता है, बेस बाई हाइपोथेनस होता है। हाइपोथेनस कभी निगेटिव नहीं, मैंने बताया है, तो बेस ही -1 रहा होगा, तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। अरे 3 तिया 9 और 9 - 1 8 यानी 2√2 हो जाएगा, और ये निगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहा है बाई डैश निगेटिव यानी माइनस हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस अब है क्या, हमको निकालना है sin x/2, ध्यान रखिएगा।
साइन x/2। क्या दिक्कत है, अभी तो मैं पढ़ाया था साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, ये तो और आसान है, ये तो कॉस दिया ही है ना, हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं था इसको हमको करने के कोई आवश्यकता ही नहीं, सच पूछो तो। अभी तो कॉस के फॉर्म में था ना, सारा निकाल दिए थे कॉस के फॉर्म में, तो सारा का सारा आ गया था, साइन x/2 आ गया था, कॉस x/2 आ गया था, tan x/2 आ गया था, सब कॉस के टर्म में लिख दिया था मैंने। देखो कैसे, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, सीधा पुट कर देंगे और यहाँ से साइन x/2 लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बताइए, साइन x/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2 का अंडर रूट, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। और क्या था, कॉस, अरे तो ये तो और आसान है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कॉस x/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, अब बटे कितना 2 का अंडर रूट, यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए। tan का कैसे होगा, अभी तो मैं बताया था, tan x/2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स अब बटे 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ रख दिए, सारा कॉस के फोर्थ टर्म में आ गया, और वैल्यू रख दीजिए, आप खुद इसको कीजिएगा, ठीक है, इस सवालों को, ठीक है। और आइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन दिया हुआ, तो साइन दिया हुआ तो आपको आइडिया मिल गया कि हम कॉस निकाल लेंगे ना, कॉस में देखिए 10 नंबर सवाल कितना दिया हुआ है, साइन 1/4 और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन एक्स दिया हुआ है 1/4 और सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होती है पॉजिटिव, ये एक्स है, ठीक है, ओरिजिन है, आपको ये परपेंडिकुलर है और ये 4 है, ये कितनी निकल जाएगी, 4 चौक 16, 16 में से 1 गई है ना, 1/4 ही है ना, हाँ 1/4 है, 1/4 है, तो एक मतलब परपेंडिकुलर है ये, और ये हाइपोथेनस 4 और एक परपेंडिकुलर, तो ये बेस हम निकाल लेंगे, बेस कैसे निकलेगा बताओ, बहुत सिंपल, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 16 में से गया √17, और निगेटिव है तो माइनस √17 लिख लीजिए बस, और कॉस निकाल लीजिए, कॉस एक्स निकाल लीजिए, बेस बाय हाइपोथेनस, बेस आपका √17 आ गया और प्लस बस, अब फिर साइन एक्स, तो आप फिर ये साइन लगा दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, और आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, साइन x/2, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ 2 रहने दो, कॉस एक्स का वैल्यू रख दीजिए, कॉस एक्स का वैल्यू हमने निकाल रखा है -17, तो प्लस हो जाएगा √17 बटे 4, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 4 प्लस √17 अब बटे 4, तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस √17 अब बटे 8, अरे ये 2 भागा होगा ना, आ जाएगी, इसमें गुना हो जाएगी नीचे में, ठीक है। इसी तरह आपको अगर 2 कॉस स्क्वायर x/2 निकालना है तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, समझे, अरे सॉरी 15 होगा ना, 17 नहीं, 4 चौक 16 में, क्या कॉमन मिस्टेक है भाई, 15 होगा यहाँ पे, 15 रख लीजिएगा, 15, ठीक है, अब 15 नियम मत कीजिएगा, ठीक है, 15 रखिए, गलती से हो गई, 16 में से गई 15 ही होगी ना, बस यहाँ से भी कॉस x/2 निकल जाएगी, अरे यहाँ से साइन x/2 निकाल दो ना, √4 √15 बटे 8 निकाल लीजिएगा, ठीक है,
1 प्लस कितना है -15, तो यहाँ हो जाएगा -√15/4 स्क्वायर 2। 4 -√15/4, तो ये हो जाएगा कॉस x/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 जो भागा आएगा तो 8 नीचे हो जाएगा, और ये 4 -√15 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह tan में आ जाना। tan x/2 में क्या हो जाएगा, 1 - cos x बटे 1 + cos x, बस रख देना, यही तो था, तो आप यहाँ रख के दीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलते हैं अगला चैप्टर हम देखते हैं कौन सा चैप्टर लाता हूँ। ऐसे आप लोग का कुछ कमेंट है तो आप कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर 11th का पढ़ाया जाए। ठीक है, बाय बाय।